गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या पढ़ रहे थे? पिग्मी जनजाति हमने पढ़ लिया था, इसके निवास क्षेत्र के बारे में, कहाँ का रहते, हमने भोजन पढ़ लिया था। अब क्या आता है? वस्त्र। वस्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था कल, ये लोग कहाँ रहते हैं? उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखा जो है इसके चारों तरफ रहते, मतलब 3 डिग्री उत्तर और 3 डिग्री दक्षिण की ओर पाए जाते हैं, तो और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण और आर्द्र तरह की है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? बहुत कम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये अगर कपड़े पहनते हैं, मतलब मोस्टली ये बिना कपड़ों के रहते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ जो जनजातियां हैं वो पहनती हैं, तो वो क्या करती है? वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, वृक्ष की जो छाल होती है, पशुओं की जो खाल होती है, उनसे जो कपड़े बनाते हैं उनको कमर के चारों तरफ लपेटे रहते हैं। ये जो पुरुष और स्त्री है, दोनों ही बीजों से, जो बेल के बीज होते हैं उनसे बनी हुई जो करघनी होती है और पत्तियों के जो आभूषण होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जो लेडीज होती है, जो स्त्रियां होती है, वो क्या करती है? ताड़ की जो पत्तियां होती है और वृक्ष की छाल, इनसे निर्मित जो वस्त्र होते हैं उनको कमर के नीचे नीचे धारण करती है। एक और बात कि ये लोग क्या करते हैं? बांस जो होता है उसको चीर कर दांत, मतलब लंबे दांत वाले कंघे को, मतलब वो कंघी नुमा आकृति की होती है, तो उसको क्या करते हैं? कमर से नीचे लटकाए रखते हैं। क्यों लटकाए रहते हैं? इनका मानना है कि अगर वो ये पहन के रखेंगे तो बीमारियां उनसे दूर रहेंगी, बीमारियों से उनकी सुरक्षा होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है औजार एवं उपकरण। क्या आता है? टूल्स। ठीक है, औजार या उपकरण। ठीक है, ये क्या होते हैं? जो पिग्मी लोग होते हैं वो सीमित होते हैं और साधारण जो औजार होते हैं उनका यूज करते हैं। बांस की जो फलक होती है उसको आगे से ये मतलब कैसा बना लेते हैं? कठोर बना लेते हैं और उससे एक औजार बनाते हैं। जो साधारण बांस, वो औजार ऐसा बन जाता है कि जो नॉर्मली बांस होता है उसको भी काट सकता है। और इसी की सहायता से, जो ये एक उपकरण इन्होंने बनाया, इसी की सहायता से ये और भी उपकरण बनाते हैं। शिकार के लिए ये लोग धनुष और बाण, और भूमि खोदने के लिए बांस और बेत के डंडे और लकड़ी के इनके और भी उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो खुरदरे और अनगढ़े हुए पत्थर होते हैं उनका यूज करते हैं। ये किसमें? लकड़ी को फाड़ने में, खुरचने में, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये लोग पानी भरने के लिए जो बांस की तुम्बी होती है, जो गोर्ड होती है, उसका प्रयोग करते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए ये कंटियां भी बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? बाण या तीर की नोक पर क्या लगा के रखते हैं? जहर लगा के रखते हैं, विष लगा कर रखते हैं। ठीक है, जिसे ये कहाँ से मिलता है इनको वो विष? वो जो कुछ वृक्ष होते हैं जो विषैले होते हैं, उनकी उनकी जो बेल होती है उनसे प्राप्त करते हैं। और जो पत्थर से निर्मित औजार होते हैं उनका उपयोग ये किसमें करते हैं? शिकार करने के लिए। अब आता है निवास गृह या झोपड़ियां, मतलब इनके घर कैसे होते हैं? हाउस और हट्स। ठीक है, कैसे होते हैं इनके घर? तो शिकार की खोज में जो पिग्मी है, आपको पता है कैसा जीवन बिताते हैं? घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं, स्थायी ये लोग रहते नहीं है। तो भूमि वहां की कैसी है? तर है, ह्यूमस भरी है, कीड़े मकोड़े, हिंसक पशु, इन सब की अधिकता है। तो इस कारण से जो पिग्मी लोग होते हैं वो क्या रहते हैं? ज्यादातर पेड़ों के ऊपर एक मचान बना के रखते हैं, छोटी सी झोपड़ी बनाकर रखते हैं, उसमें ये रहते हैं। और ये जो इनकी झोपड़ी होती है ये 2 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और 1.5 मीटर क्या होती है? ऊंची होती है। ठीक है, प्रवेश इसमें घुसने के लिए एक छोटा सा क्या बनवाया जाता है? दरवाजा बनाया जाता है। और इस दरवाजे की ऊंचाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें अब 50 सेंटीमीटर है, बहुत कम है। ठीक है, और इसी कारण इसमें कैसे जाते हैं? घुटनों के बल या रेंग कर जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक परिवार की एक झोपड़ी होती है। कहीं कहीं जहां भूमि ऊंची होती है वहां पर वृक्ष की शाखाओं को भूमि में गाड़ कर, ठीक है, भूमि में गाड़ कर अर्धवर्ताकार ढांचा तैयार करके उसके ऊपर वृक्षों की पत्तियां लगा के उनकी झोपड़ी बना लेते हैं। ठीक है,
और एक स्थान पर ऐसी 10-12 झोपड़ी बना लेते हैं वो, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, अस्थाई टाइप का गांव सा हो जाता है, जिसकी जो अवधि है यहाँ पर ये मतलब कुछ महीने ही रह पाते हैं, ठीक है। फिर आता है वस्तु विनिमय। क्या आता है, वस्तु विनिमय। गुड गुड गुड्स, गुड़ मतलब वो वाला गुड़ नहीं जो आप खाते हैं, गुड्स मतलब वस्तुएं, एक्सचेंज, ठीक है। कांगो बेसिन में ये पिग्मी रहते हैं, ठीक है। और इनका जो व्यापार होता है वस्तु विनिमय का, वो कौन सी जनजाति के साथ होता है, बंटू जनजाति के साथ, ठीक है। ये जो बंटू होते हैं ये कैसी जनजाति है, स्थायी जनजाति है और कृषक जनजाति है ये, ठीक है। कैसी है, कृषक जनजाति है। ये लोग जो बंटू और जो पिग्मी है, इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता है वो मूक व्यापार होता है, मतलब मूक व्यापार होता है, साइलेंट ट्रेड जिसको बोला जाता है वो होता है, ठीक है। ना ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। इनकी क्या होता है, ये एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते, ठीक है। और ये क्या करते हैं, पिग्मी जो लोग होते हैं, पिग्मी, ये रात में, ये जो बंटू जनजाति है इसकी बस्ती में जाकर इन्होंने कोई मतलब निश्चित स्थान किया होता है, जैसे भाई कोई वृक्ष लगा लिया या किसी के भी नीचे, मतलब इन्होंने एक साइन रख रखा होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये लोग, इनके पास क्या होता है, मांस होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मांस को लपेट कर या और जो चीज इनको करनी होती है उसको लपेट कर कहाँ रखाते, उस निश्चित जगह पर मान लो ये वृक्ष है, इसके नीचे ही रखना है, तो इस वृक्ष के नीचे ये रखाते हैं, ठीक है। और बंटू कृषक क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं और इसकी जगह पर क्या रख देते हैं, जो पिग्मी की आवश्यकता होती है, जैसे केले की उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, केला उनका फेवरेट होता है, तो वो इसकी जगह क्या रख जाते हैं, केला रख जाते हैं, ठीक है। और पिग्मी क्या होता है, दूसरी रात उठा, मतलब रात में पहली रात में तो वो रख के गया, दूसरी रात में आकर वो इस केले को ले जाता है। अब ये जो व्यापार होता है ये बहुत ही ईमानदार तरीके से होता है, इसमें कोई छल कपट नहीं होता, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये अपनी, ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं, ठीक है। और दोनों की वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है, जो इनके बीच में होता है कि भाई क्या बराबर है क्या नहीं है, ठीक है। मतलब इतने से मांस के बदले में कितनी केला देनी है, ये सब इनका अपना होता है। अगर ऐसा हो कि पिग्मी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, या फिर उसे लगता है कि उसको उपयुक्त मात्रा में वस्तु नहीं मिल रही, या उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस वस्तु को उठाकर नहीं ले जाते, मतलब अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं कि भाई तुमने ये, तो जो बंटू कृषक होते हैं वो क्या करते हैं, उस वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं, और जब पिग्मी संतुष्ट हो जाता है तो वो उसको उठा ले जाता है। इस तरह का व्यापार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पिग्मी जो लोग होते हैं इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, और ये जल्दी से मतलब आक्रामक हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बंटू जो लोग कृषक होते हैं इनकी हत्या भी कर देते हैं। और इसी भय से इनका जो व्यापार है वो बड़ी ही ईमानदारी से और साइलेंट चलता है, ठीक है। अब आता है सामाजिक संगठन, कैसा होता है इनका सामाजिक संगठन, ठीक है। पिग्मी जो होते हैं उनका सामाजिक जो संगठन है वो साधारण होता है और आदिम प्रकार का होता है। भाई आदिम जनजाति तो आदिम तरह का ही होता है, कोई मुखिया उखिया नहीं होता, ठीक है। आपसी कलह और जो झगड़े होते हैं उनको बातचीत से हल करते हैं। जो सफल और अच्छा शिकारी होता है उसको, जो छोटी बस्तियां होते हैं उसका मतलब मुखिया मान लेते हैं। पिग्मी जो होते हैं इनको नृत्य बहुत पसंद होता है, ठीक है। बच्चे के जन्म पर जब ये वन देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये क्या करते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं और गीत का आयोजन करते हैं। पिग्मी जो होते हैं ये अपने परिवार के प्रति बड़े ही निष्ठावान और कर्मठ होते हैं। इनमें एकल विवाह और बहु विवाह दोनों का प्रचलन है, ठीक है। मृतक को क्या करते हैं, ये अपनी झोपड़ी के पास ही क्या करते हैं, लकड़ी और पत्तों से जला देते हैं, और उसके बाद ये उस झोपड़ी को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक बात और, ये जो पिग्मी होते हैं ये क्या करते हैं, अपने गले में नरमुंडों की माला, मतलब
माला जैसे गर्दन काट के, ठीक है। इनमें क्या होता है, अगर झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो ये बच्चे जो है वो एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं, ठीक है। और इस बात से जो घर वाले होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, ठीक है। और जिसके गले में जितनी नरमुंडों की माला होती है वो उतना ही क्या होता है, ताकतवर होता है, ठीक है। अब आता है कि जैसे ही मतलब ये क्या करते हैं भाई, उसको जहां जला दिया उससे वहां से ये लोग चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पिग्मी होते हैं ये आदि अवस्था में है, मतलब पुरानी अवस्था में रहते हैं। परंपरागत जीवन शैली और रीति रिवाजों को सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए क्या है, तत्पर है। अत्यंत पिछड़ापन होने के कारण क्या होता है, इनमें जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। पिग्मी जो होते हैं दैवी प्रकोप और जादू टोने का परिणाम मानते हैं इन सबको, ठीक है। और ये विषम पर्यावरण में प्रयास करते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा क्या होती है, बीमारियां भी होती है जहां पर ये लोग रहते हैं। तो इस कारण से ये क्या होते हैं, मृत्यु दर भी इनमें ज्यादा होती है। अब मैंने बताया कि इनका व्यापार किसके साथ चलता है, बंटू जो जनजाति है इसके साथ चलता है। तो इनके संपर्क में आने के बाद ये क्या करने लगे हैं, थोड़ा बहुत बोली वोली समझने लगे हैं और बोलने भी लगे हैं। लेकिन फिर भी इनकी जो जीवन शैली है उनमें बहुत अधिक चेंज नहीं आया है, ठीक है। और जो खान पान है वो भी मतलब बहुत असाधारण सा है। अब क्या होने लगा है, जो खान मजदूर है, पिग्मी है, वो खान मजदूर मतलब खान में एक मजदूरी के रूप में, नौकर के रूप में भी काम करने लगे हैं, ठीक है। पिग्मी जो ऐसे स्वतंत्र समुदाय है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं और उसको बिना क्षति पहुंचाए ये वहां पर रहते आ रहे हैं। और अब जैसे जैसे यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ है वैसे वैसे जो पिग्मी है उनकी संख्या में क्या आई है, बहुत ही कमी आई है, ठीक है। ये थी आपकी पिग्मी जनजाति। नेक्स्ट करेंगे हम आपकी क्या है, मसाई है, किर्गिज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।